अरे वाह, आप तो एकदम सही जगह आ गए। किसने दी आपको यहाँ के डायरेक्शंस? अच्छा, तो बस आज के लेसन में यही सीखना है कि अंग्रेजी में हम किस तरीके से डायरेक्शंस पूछ सकते हैं और किस तरीके से डायरेक्शंस दे सकते हैं। By the way, this video is brought to you by Nguru Spoken English app. Nguru offers live classes every day, interactive sessions, expert Nguru teachers, and a certificate from Nguru. So, to continue learning, download the Nguru app from the Play Store today. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Hi everyone. वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश विद एनगुरु। मेरी दोस्त रजनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। उसे अभी अभी अपने कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है और वो 6 महीने के लिए यूरोप में एबीसी कॉलेज में पढ़ने गई है। हम सब ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी गए थे। चलिए देखते हैं वो यूरोप में क्या कर रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एबीसी कॉलेज। हेलो, हाउ गो एबीसी कॉलेज? माय नेम रजनी। एबीसी कॉलेज वेयर? ओह, लगता है रजनी बहुत परेशान है। वो रास्ता भटक गई है और उसे अपना कॉलेज नहीं मिल रहा। उसकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, शायद इसीलिए कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा। इंडिया में तो गूगल मैप्स की वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी है, पर विदेश में इंटरनेट बहुत ही महंगा है और बिना मैप्स के आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है। आप कभी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इंग्लिश में डायरेक्शंस देना या पूछना आना चाहिए। इसका मतलब है किसी को राह बताना या राह के बारे में पूछना। आज के लेसन में हम यही सीखेंगे। जिंदगी में ऐसे कई सिचुएशंस आ सकते हैं जब आपको किसी नए जगह जाना पड़े। सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, शायद कोई इंटरव्यू देना हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन कराना हो, या फिर किसी नए शहर में किसी का घर ढूंढना हो। जब तक हमारे पास इंटरनेट और गूगल मैप्स है, तब तक तो हमारी लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन अगर हमारे फोन में इंटरनेट नहीं है या फिर सिग्नल वीक है, तो फिर हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश में डायरेक्शंस देने के लिए हमें क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले हम कुछ ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जो हमें डायरेक्शंस देने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम गो से शुरू होने वाले फ्रेजेस देखते हैं। गो लेफ्ट यानी बाएं तरफ जाएं। गो राइट यानी दाहिने तरफ जाएं। गो स्ट्रेट यानी सीधा जाएं। गो थ्रू यानी बीच से जाएं। गो पास्ट यानी बगल से जाएं। और गो टुवर्ड्स यानी किसी चीज के तरफ जाएं। कई सारे फ्रेजेस टर्न या टेक से भी शुरू होते हैं, जैसे टर्न लेफ्ट या राइट यानी बाएं या दाहिने मुड़िए। टर्न अराउंड यानी पीछे मुड़िए। टेक अ यू टर्न यानी यू टर्न लीजिए। डायरेक्शंस देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और फ्रेजेस हैं। ऑन द लेफ्ट यानी बाईं तरफ। ऑन द राइट यानी दाहिने तरफ। इट्स राइट नेक्स्ट टू यानी बगल में। इट्स ऑपोजिट यानी उल्टी तरफ। इट्स जस्ट अक्रॉस द रोड यानी रोड के उस पार। और एट द एंड यानी अंत में। डायरेक्शंस देने के लिए हमें लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह के बारे में भी पता होना चाहिए। कई बार ये हमें दिशा बताने में मदद करते हैं। कुछ कॉमन लैंडमार्क्स हैं राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर, पोस्ट ऑफिस यानी डाक बंगला, मार्केट यानी बाजार, पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थाना, एंड एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। तो किसी को भी डायरेक्शंस देने के लिए हम इनमें से किसी भी फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि वेयर्स द चर्च, तो इसके आंसर्स इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। इट्स ऑन द लेफ्ट, इट्स ऑन द राइट, इट्स एट द एंड ऑफ द शांति पथ रोड, टेक अ राइट एट द पोस्ट ऑफिस एंड गो स्ट्रेट, टेक अ यू टर्न फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें रजनी की तरह कभी किसी सिचुएशन में डायरेक्शंस मांगना पड़े तो हम कैसे मांग सकते हैं। ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो हम डायरेक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज? हाउ कैन आई रीच?
How do I reach? Is there? Can or could you tell me? I'm looking for. Are we? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. How do I reach the station? मतलब मैं स्टेशन कैसे पहुंच सकती हूँ? Could you tell me where the hospital is? यानी क्या आप बता सकते हैं कि अस्पताल कहाँ है? I'm looking for this address. यानी मैं ये एड्रेस ढूंढ रही हूँ. Are we on the right road? क्या हम सही रास्ते पर हैं? Is this the right route? क्या ये सही रास्ता है? Can you give me directions to the airport, please? क्या आप मुझे एयरपोर्ट जाने का रास्ता बता सकते हैं? तो अब जब हमने इतना जान ही लिया है तो देखते हैं कि रजनी को कैसे डायरेक्शंस मांगना चाहिए था. Excuse me, could you tell me how to reach ABC College? Sure, go straight on this road and take a left at the traffic lights. The college will be on your right side. Thank you so much. इसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि रजनी अपने कॉलेज सही सलामत पहुंच गई होगी. रजनी की तरह आई एम श्योर आप भी डायरेक्शंस देना और मांगना दोनों सीख गए होंगे. क्यों ना आज ही से प्रैक्टिस शुरू करें. स्क्रीन पर इस मैप का फोटो ले और आज से ही अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ इंग्लिश में डायरेक्शंस मांगने की और डायरेक्शंस देने की प्रैक्टिस करें. इसी के साथ हम आज के लेसन के अंत में पहुंचते हैं. आई होप कि बाकी सारे लेसन्स की तरह आपको आज का लेसन भी बहुत पसंद आया होगा. लाइव क्लासेस की सहायता से इंग्लिश सीखने के लिए आज ही एनगुरु ऐप डाउनलोड करना ना भूलें. तो हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग.